हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के सामने एक और मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर, जिसका इंतजार हर सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट्स को था। तो बच्चों, इस इंतजार को करते हैं खत्म और इस इंतजार की घड़ी में हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेमेस्टर फोर्थ, जिसमें अभी आप सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में बिजी हैं। बात करूं बेटा, सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री। यूनिट नंबर कौन सी है? सेकंड। तो सर फर्स्ट यूनिट कहां है? तो फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चंस थे बेटा वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। जल्दी जल्दी जाइए और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप जल्दी से जाकर देखिए। वन शॉट बनाया मैंने, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और जब आप देखेंगे तो वहां पाएंगे कि कितने खतरनाक क्वेश्चन वासुदेव एजुकेशन पर प्रेम सर ने आपके लिए लेकर हाजिर हुए थे। अब बात करो बेटा यूनिट नंबर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इनका हम वन शॉट करने जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी हम ऐसे रखने वाले हैं जो बिल्कुल आपके पेपर में छपने वाले हैं। बिल्कुल बेटा आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की है? शायद देर किसी बात की नहीं है सर, देर इस बात की है कि आप जल्दी से वो क्वेश्चंस बताइए और उनका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हमें करवा दीजिए, ताकि हम सेमेस्टर फोर्थ के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो फिर देर किस बात की बेटा, सबसे पहले मैं चलता हूं सिलेबस की ओर, क्योंकि मैं कहता हूं ना हमेशा कि मैं बिना सिलेबस कभी बात नहीं करूंगा। तो बेटा सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करूं तो हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड की। कौन सी की बात कर रहे हैं बेटा? यूनिट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। और यूनिट नंबर जो सेकंड में पहली सब यूनिट है ना बेटा, वो अपने पास है एल्कोहल। कौन है बेटा अपने पास? सबसे पहले अपने पास है एल्कोहल। ठीक है, जस्ट मैं इंग्लिश में मेंशन कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने लिखा है एल्कोहल्स, ये लीजिए। इसी में अपने पास जो दूसरी सब यूनिट है वो अपने पास है बेटा फिनोल। कौन है प्यारे बच्चों? फिनोल रहने वाला है। तो यहां जस्ट मैंने मेंशन कर दिया कि हमारे पास क्या रहने वाले हैं बेटा? फिनोल रहने वाला है। तो मैंने लिख दिया यहां पर। इसके बाद जो हमारे पास है बच्चों, वो हमारे पास है ईथर। ईथर व एपॉक्साइड। कुछ नई टर्म है बेटा आपके लिए जो आपने सेमेस्टर फोर्थ में पढ़ी है। तो इसको मैंने लिखा है जस्ट कि एक तो हमारे पास ईथर है और साथ में एक हमारे पास क्या है? एपॉक्साइड है। और आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि जो चक्रीय ईथर होता है, साइक्लिक ईथर जो होता है, उसी को हम एपॉक्साइड कहते हैं। मतलब ईथर का चक्रीय रूप एपॉक्साइड कहलाता है। लास्ट एंड फाइनल जो पार्ट है बेटा इस यूनिट नंबर सेकंड का, वो हमारे पास है बच्चों एल्डिहाइड। सुना सुना लगता है आपका, एल्डिहाइड व कीटोन। व लगा देता हूं बेटा, व कौन है? कीटोन हमारे पास रहने वाला है। कौन कौन है? एल्डिहाइड व कीटोन हमारे पास रहने वाला है। तो यहां जस्ट मैंने मेंशन किया है एल्डिहाइड एंड कीटोन, मैंने यहां मेंशन किया है। अब सवाल आपके दिमाग में एक ही चलेगा, और वो सवाल क्या है वो मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूं, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब मेरे पास हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके सवाल है बेटा, उन सभी सवालों के जवाब मेरे पास रखे हुए हैं। अब आपका सवाल क्या है कि सर आप हर बार हमें यह बताते हो कि मेन क्वेश्चन कहां से बनेगा और अथवा का क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो सर इतना सब्र क्यों? इतना सब्र क्यों? आखिर जल्दी से बता दीजिए ना, इतना इंतजार किसको होता है? एक तो ये मोस्ट अवेटेड वीडियो थी
जिसका इंतजार हम सभी बच्चे कर रहे थे, ऊपर से आप और इंतजार करवा रहे हैं। ये तो सर नाइंसाफी है हम बच्चों के साथ। तो बेटा मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको जस्ट कह रहा हूं कि मैंने 3 यूनिट को एक साथ कवर किया है। कौन कौन? सभी बच्चे देख लेंगे एक बार। एल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड अपॉक्साइड, इन सभी को मैंने एक साथ कवर किया है। और इनसे आपका बेटा, इनसे आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा बेटा? मेन क्वेश्चन बनने वाला है। इनसे आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा बेटा? मेन क्वेश्चन बनने वाला है। जबकि बच गया पार्ट कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन। जबकि बच गया पार्ट कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन। इससे बेटा आपका बनेगा अथवा या, इससे आपका बनेगा अथवा या और का क्वेश्चन बनेगा। और का क्वेश्चन क्या होगा? बनेगा। ये लीजिए बेटा, अब आपको ये तो पता लग गया कि मेन क्वेश्चन कहां से बनेगा और अथवा का क्वेश्चन कहां से बनेगा। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। अब बात करता हूं बेटा मैं इन, पहले मेन क्वेश्चन की बात करूंगा, उसके बाद अथवा वाले क्वेश्चन की बात करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन कराता हूं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में छपने वाले हैं 100%, 1000%, उनके आगे आपको लिखने को देखने को मिल जाएगा। और आपको वो क्वेश्चंस किसी भी हाल में स्किप नहीं करने हैं। लेकिन उससे एक छोटी सी बात, उससे पहले छोटी सी बात और कहूं कि अगर बेटा आपको इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर पीडीएफ चाहिए, क्या बोला है मैंने? ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम चला रहे हैं ना, यूनिट नंबर फर्स्ट के आ चुके हैं, सेकंड के ये वीडियो आ गया, थर्ड और फोर्थ के वीडियो आ जाएंगे, उनके अगर आपको आंसर पीडीएफ चाहिए, ओनली क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो आज ही आप डाउनलोड कर लो बच्चों, आज ही आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन। क्या डाउनलोड करना है? वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। सर ये हमें कहां मिलेगा? तो ये बेटा आपको मिलेगा प्ले स्टोर से, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को साइन इन करके ओपन करेंगे, साइन इन करके आप क्या करेंगे? ओपन करते ही आपको मिलेगा बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा। मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक स्लाइड आपको मिलेगी। उस स्लाइड में जब आप देखोगे तो आपको आंसर पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका चार्ज हमने 35 रुपीज रखा है। इसमें आपको चारों यूनिट मिलेंगी, इसमें ऑल 4 यूनिट आपको मिलने वाली है। मतलब सभी चारों यूनिट का आपको 35 रुपीज में क्या मिल रहा है? आंसर पीडीएफ मिल रहा है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो बेटा, और चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, इन आपको सारे के सारे जो नोट्स मिलेंगे बेटा या आंसर पीडीएफ मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको हैंड रिटन मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे बेटा? हैंड रिटन आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर को परचेज कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो 7792929796, 9928943939, इन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी आंसर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो जल्दी जल्दी जाइए और इन क्वेश्चंस का जो आंसर पीडीएफ है वो परचेज करके और इन क्वेश्चंस का आनंद उठाइए। अब चलता हूं बेटा मैं मेन क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा कौन से क्वेश्चन की? मेन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, मेन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। और जो मेन क्वेश्चन है ना बेटा, मेन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, किसी भी हाल में आपको स्किप नहीं करना है। ये लगा दिया मैंने, 1000% क्वेश्चन छपने वाला है। कितने परसेंट बेटा? 1000% क्वेश्चन छपने वाला है। और क्या है? निम्न अभिक्रियाओं की क्रिया विधि आपको समझानी है। सबसे पहले है बेटा आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? राइमर टीमान अभिक्रिया। अरे इससे बेस्ट और क्या आएगा यार? इससे बेस्ट और क्या आएगा कि आपको फिनोल की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। और किसके साथ? बेस के साथ। तो आपका जो यहां बनेगा वो बनेगा बेटा सैलिसैल्डिहाइड। इसी में एक दूसरा तरीका और है बेटा, यहां OH। अब क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए और यहां हमारे पास बन जाएगा बच्चों
सैलिसिलिक, इसका नाम सैलिसैल्डिहाइड, इसका नाम सैलिसैलिक अम्ल हो जाएगा हमारे पास। क्या सभी बच्चे मेरी बात से सहमत हैं? क्लियर है? अब यहां इतना काम नहीं करना आपको, इसकी लैंग्वेज भी लिखनी है आपको, इसकी मैकेनिज्म भी करनी है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इनका मैं वन शॉट वीडियो लेके आऊं लाइव, तो मुझे कमेंट में बता देंगे कि सर लाइव वीडियो ले आना और इन सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देना। एक रात पहले 5 से 6 घंटे की क्लास में रख लूंगा और आपको सभी का सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। आपके लिए कर सकता हूं बेटा इतना। उसके बाद बेटा लैड्रर मैनासे अभिक्रिया, लैड्रर मैनासे अभिक्रिया की बात करूं बेटा तो ये भी फिनोल की रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं। डाइल्यूट H+ हो सकता है, डाइल्यूट OH- हो सकता है, दोनों मीडियम में रहेगी ये। और अपने पास जो बनता है ना बेटा वो हमारे पास बनता है CH2OH, और यहां भी क्या बनेगा, पैरा पर आएगा CH2OH। इसको कहते हैं बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल इसमें उत्पाद बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रिस पुनर्विन्यास। उसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, फ्रिस पुनर्विन्यास है वो, फ्रिस रीअरेंजमेंट है। और फ्रिस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट है एल्बस पर सल्फेट ऑक्सीकरण, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोल्बे सीमेंट आप याद कर लेना, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया में भी सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। जब फिनोल की रिएक्शन अपन CO2 और NaOH के साथ करवाते हैं तब की बात है। तो सुनो, इस क्वेश्चन में आपको किस किस को पढ़ना है बहुत अच्छे से, वो मेरी बात एक बार सब बच्चे सुन लेंगे। राइमर टीमान 100%, लैड्रर मैनासे 100%, फ्रिस पुनर्विन्यास 100% और कोल्बे सीमेंट 100%। एल्बस परसल्फेट आप छोड़ देना, स्किप कर देना, ज्यादा बस की बात अगर आपकी नहीं है तो। क्लियर बेटा? उसके बाद सुनिए नेक्स्ट बेटा, ये ले बेटा 1000% क्वेश्चन कंफर्म है, 1000% क्वेश्चन कंफर्म है। एपोक्साइड वलय खुलने वाली अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार ये नहीं है, बनाने वाली अम्ल क्षार उत्प्रेरक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आपको क्या करनी है, समझानी है। अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आपको क्या करना है, करानी है, समझानी है बेटा। अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया क्या आपको समझानी है, क्रियाविधि सहित समझाना है कि अम्ल की उपस्थिति में तो कहां से ओपन होगी और क्षार की उपस्थिति में कहां से ओपन होगी। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ये रही आपकी एपोक्साइड, यहां रखा मैंने CH3, यहां रखा मैंने CH3, चाहूं तो इनको वेज पर रख सकता हूं, वेज पर डैश पे रखा हाइड्रोजन, डैश पे रखा हाइड्रोजन। एक बार डाइल्यूट क्या है बेटा H+ की प्रेजेंस में कहां से ओपन होंगी और OH- की प्रेजेंस में कहां से ओपन होंगी, ये सब आपको यहां समझाना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन में छपने की पूरी संभावना, छोड़ना मत। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बेटा एपोक्सीकरण, क्या है एपोक्सीकरण। एपोक्सीकरण में क्या होता है बेटा, एपोक्साइड का निर्माण होता है, एपोक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। कैसे होता है बेटा, ध्यान से समझना कि यहां हमने एथीन की रिएक्शन करवाई है, किसके साथ, पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाई है, तो हमारे पास एपोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और यहां बटरफ्लाई मैकेनिज्म होती है और उस बटरफ्लाई मैकेनिज्म को समझाना है। दूसरा बेटा जीसल विधि, जीसल विधि को समझाना है। और नेक्स्ट है ईथर की HI के साथ अभिक्रिया, बहुत शानदार रिएक्शन है। और जब आप 12th में थे तो भी ये रिएक्शन बहुत पूछने की जाने की संभावना थी। तीनों के चांसेस है बेटा 100% चांस है तीनों के पूछे जाने के। ठीक है, अब मैंने पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा क्वेश्चन बताया, तीसरा क्वेश्चन बताया। अगर किसी के बस की बात ज्यादा नहीं है, किसी को लगे कि सर ने तो पूरी यूनिट छाप दी है, बेटा ऑर्गेनिक का मैटर है, ऑर्गेनिक का मैटर इतना आसान नहीं है। सिलेबस उठा के देखो कितना बड़ा है, तुम्हारे परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तुम लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुमको एहसास नहीं सिलेबस कितना बड़ा है। तो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो कुछ नहीं पढ़ना जानते वो इनको जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिनोल के नाइट्रीकरण एवं गाट्रमान संश्लेषण की अभिक्रियाओं को लिखिए। फिनोल का नाइट्रीकरण अपन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि पिक्रिक अम्ल बनता है। कौन सा बनता है बेटा, पिक्रिक अम्ल बनता है। तो एक बार आप जाके देख देना, पिक्रिक पिक्रिक अम्ल का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं बेटा तो ये होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हमारे पास होता है, जिसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है विलियमसन ईथर संश्लेषण।
स्टार लगाता हूं, 100% लगाता हूं, एक बार तो आपको पढ़ना है, ये एक बार कवर करके इसको जाना अच्छे से। नेक्स्ट है, निम्न को किस प्रकार प्राप्त करेंगे? क्यूमीन से आपको क्या करना है? फिनोल प्राप्त करना है, और डाइएजोनियम लवण से फिनोल प्राप्त करना है। चाहो तो स्किप कर सकते हो, इसको स्किप कर देना, लेकिन इसको एक बार क्या करना है? एक बार क्या करना है आपको? देखना है। एक बार आपको क्या करना है? इसको देखना है, एक बार देख लेना बस। क्लियर? ज्यादा नहीं कह रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल मिस नहीं करना है। समझ गए मेरी बात को? अब आगे चलो। आगे अगर बात करूं बेटा, तो क्लेजन पुनर्विन्यास है। क्लेजर पुनर्विन्यास के 100% चांस हैं, किसी भी हाल में इसको मिस नहीं करना है। क्लेजन पुनर्विन्यास को मिस नहीं करना है। बात करूं मैं आगे, तो फिनोल से अम्लीय प्रकृति अल्कोहल से, चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, चाहो तो इसकी स्किप कर सकते हो। क्लियर है बात? अब मैं बात करता हूं बेटा, मैं बात करता हूं जो एल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड एपोक्साइड पढ़ेगा, मैं उनकी बात कर देता हूं एक बार। उनको क्या क्या करना है? उनको एक तो राइमर टीमान पढ़नी है बेटा, एक तो राइमर टीमान पढ़नी है, राइमर टीमान पढ़नी है। चाहो तो आप इसी में ऐड कर देना हेलोफोम अभिक्रिया, हेलोफोम अभिक्रिया। एक आप ऐड करना बेटा पिनाकोल पिनाकोलोन, पिनाकोल पिनाकोलोन अभिक्रिया। एक है बेटा लेड्रर मैना से अभिक्रिया, लेड्रर मैना से अभिक्रिया। एक है अपने पास क्लेजन पुनर्विन्यास, क्लेजन पुनर्विन्यास, ये लीजिए। एक है बेटा अपने पास कोल्बे सीमेंट, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, अभिक्रिया। एक अपने पास एपोक्साइड वलय खुलना, एपोक्साइड वलय खुलना। इनको आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। जिनके कुछ बस की बात नहीं है वो ये मैटर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्लियर है बात? अब इसका आंसर बताऊं, फिनोल ज्यादा अम्लीय होता है क्योंकि वहां पर एक तो अनुनाद पाया जाता है, उस वजह से क्या होता है? अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है बेटा। अब बात करूं जो बच्चे अथवा का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बच्चे क्या पढ़ेंगे? अथवा का क्वेश्चन। अच्छा, कुछ अभिक्रिया और रहेगी, थैलीन, युग्मन और बेकेलाइट। इनको भी एक बार देख लेना, 90% तक इनके चांस बनते हैं आपके पेपर में छपने के। बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है ऑर्गेनिक की। आप देखोगे सिलेबस तो परखच्चे उड़ जाएंगे आपके। आप सोचोगे इतना सिलेबस तो हमने पूरे जन्म में नहीं पढ़ा जितना तुमने इससे अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एपोक्साइड में दे दिया है। क्लियर है बात? अब बात करता हूं बेटा अथवा के क्वेश्चन की। अब आ चुका है बेटा अपना अथवा का क्वेश्चन, अथवा या और का क्वेश्चन जो ये पढ़ेगा। अब मैंने एक बात आपको नहीं बताई कि सर आप होते हमारी जगह तो कौन सा पढ़ते? तो बेटा आज की डेट में तो मैं कोई भी कर दूंगा क्योंकि अब तो मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा मुझे नॉलेज है। लेकिन जब मैं था ना, जब मैं था तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं एल्डिहाइड कीटोन वाली यूनिट को ज्यादा प्रायोरिटी देता क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। और यहां कुछ नेम्स रिएक्शन है, उनमें से क्वेश्चन बन जाएगा। अब सुनो, निम्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधि देते हुए प्रत्येक का एक उदाहरण लिखना है। सबसे पहले नोवन जेल रिएक्शन। कौन से बेटा? नोवन जेल रिएक्शन है जो अपने पास क्या है? नोवन जेल में आपको थोड़ा बताऊं, नोवन जेल अगर मैं आपको बताऊं तो C6H5CHO। क्लियर बेटा? नोवन जेल है, नोवन जेल है तो CH2COOC2H5 और COOC2H5 इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेस की प्रेजेंस में। तो अपने पास जो बनता है वो बनता है बेटा C6H5CH डबल बॉन्ड CH, जिसको हम कहते हैं सिनेमिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? सिनेमिक एसिड, इसको कहते हैं नोवन जेल अभिक्रिया है। बात करूं विटिंग अभिक्रिया की, तो विटिंग अभिक्रिया में अपन कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो हम कराते हैं फॉस्फोरस इलाइड के साथ। थोड़ा मैं समझाऊं तो ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन किसके साथ? PPH3+। कौन है बेटा? PPH3+ है। और यहां रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी किसके साथ? CH2- के साथ। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो डबल बॉन्ड के साथ, ये लीजिए। क्लियर है बात? ये है बेटा फॉस्फोरस इलाइड है। कौन अपने पास? फॉस्फोरस इलाइड है। और इस फॉस्फोरस इलाइड की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो यहां से ये बाहर और अपने पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। बात करूं मैनिच रिएक्शन की, तो मैनिच रिएक्शन में मैनिच क्षार बनता है बेटा।
मैं बना के बता देता हूं एक बार, सभी बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया तो कम से कम लगे ना। वैसे तो पता नहीं आपको कुछ याद है कि नहीं है, लेकिन आप चाहो तो बेटा आंसर पीडीएफ परचेज कर लो, आप आंसर पीडीएफ परचेज कर लो, वहां से आपका काम हो जाएगा। मैनिच की बात करूं तो मैनिच में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां CH3, उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड और उसके बाद NHRR, या वन अमोनिया ले सकते हो, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री नहीं चलेगी। डाइल्यूट क्या है अपने पास, H+ है, यहां से क्या होगा, यहां का CH3 है, क्या बनेगा आपके पास, डायरेक्ट बना देता हूं, यहां से C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद N, यहां से R, यहां से R, क्योंकि यहां का H, यहां का O, यहां का H बाहर हो जाता है, इसी को हम कहते हैं मैनिक क्षार, और मैनिक क्षार बनने की वजह से इसका नाम मैनिच होता है। उसके बाद माइकल होता है, माइकल होता है बेटा 1,4 एडिशन, माइकल एडिशन कहलाता है। क्लीमेंसन आप जानते हो, वोल्फ किस्नर आप जानते हो, इनकी पूरी पूरी संभावना है कि ये आपके पेपर में ऐसे कैसे छपने वाले हैं। और देखो, मैं एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि नेम रिएक्शन आप छोड़कर जाओ, नेम रिएक्शन तो बेटा पूछी ही जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। हां, अगर आप चाहो, आपके बस की बात नहीं है, तो मैं कहूंगा सुनो, नोवेंजेल 100%, विटिंग 100%, मैनिच 100%, माइकल 100%, बाकी दो को आप छोड़ सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप छोड़ देना दो को। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, रोजेनमुंड, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण 100%, 100%, एल्डोल के साथ एक और जोड़ दूंगा मैं, कैनिजारो अभिक्रिया। और मैं तो एक बात कहूंगा, तुमसे अगर कुछ नहीं पढ़ा जाए एल्डिहाइड कीटोन में, तो जितनी नेम रिएक्शन है सारी की सारी तुम पढ़ लेना, तुमको आभास हो जाएगा कि इनके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। मिरवाइन पोंडार्फ स्किप कर देना, ये भी स्किप कर देना, लेकिन आपको बेयर विलीगर, एल्डोल और कैनिजारो स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बेटा आप ये ले, 100% चांस है इस बार इस क्वेश्चन के आपके पेपर में छपने की। क्या है, रक्सी समूह के रूप में एसिटिल समूह का उपयोग दीजिए, तथा एसिटिल समूह रक्सी समूह के रूप में कैसे काम करता है वो आपको बताना है, मतलब प्रोटेक्टिंग ग्रुप के आपको के बारे में आपको बताना है। क्लियर है बात, समझ गए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट बेटा मेरी नजर में अब इंपोर्टेंट नहीं है, मेरी नजर में एल्डिहाइड कीटोन में अगर इंपोर्टेंट है तो वो सारी नेम रिएक्शन रहने वाली है। फिर मैं बोल देता हूं, क्या हो गया, यदि एसीटोन की एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप आ जाएगा। बेंजल्डिहाइड की अमोनिया की सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन देख लेंगे जो भी होगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं, एसीटोन की एथिल साइनोएसिटेट के साथ प्राप्त उत्पाद का जलापटन कराने पर क्या प्राप्त होता है वो अपन को बताना है यहां पे। नेक्स्ट बेटा अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड के अमोनिया के साथ आपको क्या देनी है, अभिक्रिया देनी है। और लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है वो अपने पास बेटा, इनके आपको संरचना सूत्र आईपीसी नाम देने हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, सिनेमेल्डिहाइड, डाइएथिल कीटोन, डाइएथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, बेंजोफिनोन, सैलिसिल एल्डिहाइड, एक्रोलीन, डाइएसीटोन अल्कोहल और फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। चाहो तो स्किप कर देना, इसको भी चाहो तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पढ़ना क्या है इसमें, पढ़ना क्या है, तो बेटा सुन ले, सबसे है एल्डोल संघनन, जिनको अथवा पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद बेटा कैनिजारो अभिक्रिया, कौन सी है, कैनिजारो, उसके बाद बेटा परकीन अभिक्रिया, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसके बाद है बेटा नोवेन अभिक्रिया, नोवेंजेल अभिक्रिया, उसके बाद बेटा, उसके बाद अपने पास आएगी बेंजाइन अभिक्रिया, बेंजाइन अभिक्रिया, उसके बाद बेटा माइकल योग, कौन सा योग बेटा, माइकल योग, उसके बाद है बच्चों बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण रहने वाला है, और उसके बाद है प्यारे बच्चों अपने पास मैनिच अभिक्रिया, और लास्ट एंड फाइनल जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है वो है विटिंग अभिक्रिया। इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा है, कुछ ना पढ़ा जाएगा ना बेटा, तो इन रिएक्शन को तो आपको कवर करना पड़ेगा, और इन रिएक्शन का
मैं विद पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो रिएक्शन है ना, ये विद पीडीएफ आपको, विद मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। सर कहां मिलेंगी, सर इनके आंसर कहां मिलेंगे? तो बेटा जितनी भी आपकी चारों यूनिट है, इनके आंसर पीडीएफ आपको वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे? वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन पर। जैसे ही इसको आप ओपन करोगे तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर ही ऊपर इनको ही रखा है, 35 रुपी चार्ज है। फिर भी कोई दिक्कत है तो 779297969928943939 इन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको इनके आंसर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर लाइव लाना है तो आप मुझे बता देना, मैं लाइव लेके आ जाऊंगा और आपका कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो पर 200 लाइक, ज्यादा डिमांड्स हमारी नहीं होती है, 200 लाइक बेटा। और इस वीडियो के साथ साथ हमारे 12 के सब्सक्राइब कर दो। यकीन मानिए कि मैं आपके लिए एक रिवीजन वीडियो ले आऊंगा जिसमें बहुत खतरनाक तरीके से मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, इसके लिए तैयार रहना है। क्लियर बच्चों? नोट्स नहीं है, नोट्स ले लीजिए। मैटर नहीं है, मैटर परचेज कर लीजिए और तैयारी को बना लीजिए मजबूत, इरादों को बना लीजिए मजबूत, क्योंकि हम अब रुकने वाले नहीं हैं। हम अब बहुत अच्छा परिणाम देने के लिए तैयार हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर करने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं बच्चों यूनिट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हरे कृष्ण प्रभु, क्योंकि ये जब आप कहते रहेंगे ना तो आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, आपका मन जो इधर उधर भटक रहा है, कहीं ना कहीं वो स्थिर होने लगेगा। और जब आपका मन स्थिर हो जाएगा ना तो आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा, और जब पढ़ाई में मन लगेगा तो स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण प्रभु।